वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आईआईटी जोधपुर की स्पेस लैब में नई उड़ान, भारत की रॉकेट तकनीक को मिलेगी नई रफ्तार। राजस्थान के आईआईटी जोधपुर में विज्ञान और तकनीक की नई कहानी लिखी जा रही है। यहाँ डीआरडीओ और एआरडीबी के सहयोग से ऐसे रॉकेट इंजन पर शोध हो रहा है जो हवा से ऑक्सीजन लेकर उड़ान भरेंगे, यानी हल्के, तेज और दोबारा इस्तेमाल योग्य रॉकेट। डॉक्टर अरुण कुमार की टीम हाइपरसोनिक प्रणोदन तकनीक, सुरक्षात्मक पदार्थ और जल ऊर्जा समाधानों पर काम कर रही है। यह शोध न सिर्फ भारत के स्पेस मिशन और रक्षा क्षेत्र को ताकत देगा, बल्कि जल संकट और शीतलयन की समस्या का भी समाधान करेगा। आईआईटी जोधपुर की यह पहल विकसित भारत 2047 की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। पीएम आवास योजना में बड़ा घोटाला, मंत्री मदन दिलावर ने 7 अफसरों को किया सस्पेंड। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़झाला सामने आने पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी कार्रवाई की है। ऋषभदेव की घोड़ी ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़े और करोड़ों के घोटाले के आरोपों पर सरपंच दिलीप परमार, पूर्व सरपंच यशोदा मीणा समेत 7 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। जांच रिपोर्ट में इन सभी को योजनाओं में अनियमितता और फर्जी भुगतान के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार पाया गया। मंत्री दिलावर ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। अब इन पर 16 सीसीए के तहत विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। सरकार ने साफ किया कि जनहित की योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रेलवे की सख्त चेतावनी, पटाखों के साथ सफर किया तो जेल तय। दीपावली नजदीक है और रेलवे ने यात्रियों को सख्त चेतावनी दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कहा कि ट्रेन में पटाखे, सिलेंडर, पेट्रोल या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लेकर सफर करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल या 1000 रुपए तक जुर्माना, दोनों सजा मिल सकती है। रेलवे ने सभी कोचों में चेतावनी स्टिकर लगाए हैं और स्टेशनों पर विशेष जाँच अभियान शुरू कर दिया है। रेलवे का साफ संदेश है कि त्योहार की खुशी में लापरवाही नहीं, तो दीपावली मनाइए सुरक्षित तरीके से। पटाखे घर पर छोड़िए, सफर को बनाइए सुरक्षित और जिम्मेदार। जैसलमेर में दर्दनाक बस हादसा, अब तक 20 यात्रियों की मौत। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस मंगलवार को आग में जलकर राख हो गई। वॉर म्यूजियम के पास अचानक लगी आग में अब तक 20 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 घायलों में 9 की हालत गंभीर है। उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। बस में ज्यादातर मजदूर और परिवार के सदस्य सवार थे। मौके पर पुलिस प्रशासन और सेना ने राहत कार्य शुरू किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटनास्थल पहुंचे, सेना क्षेत्र और अस्पताल का दौरा किया और अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने मृतकों को देखकर गहरी संवेदना व्यक्त की। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराए जा रहे हैं। नरेश मीणा ने अंता उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया, परिवार संग लिया जनता का आशीर्वाद। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए युवा नरेश मीणा ने कल अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों और समर्थकों के साथ नरेश मीणा रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पहुंचे, जिसे पुलिस छावनी में बदल दिया गया। नामांकन के बाद उन्होंने सड़क पर लेटकर अंता की जनता को दंडवत प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस खास पल की फोटो साझा कर लिखा, अंता की देवतुल्य जनता को पूरे परिवार की ओर से ढोक, कृपया चुनाव में अपना आशीर्वाद दें। नरेश मीणा के मैदान में आने से मुकाबला और रोचक होने की संभावना है। पेंशन रोकने के फैसले से बुजुर्ग नाराज, सरकार का कहना उद्देश्य है केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करना। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत करीब 3 लाख बुजुर्गों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी है। पेंशन रोकने का आधार आय और बिजली की बिल की जांच है। जिनका सालाना बिजली बिल 24,000 रुपए से अधिक या आय 48,000 रुपए से ऊपर है, उनकी पेंशन रोकी जाएगी। जिला कलेक्टरों को जांच के आदेश दिए गए हैं। इस कदम से बुजुर्गों में नाराजगी बढ़ गई है। प्रभावित मनोहर और प्रेमदान सिंह कहते हैं कि जब तक घर चलाना मुश्किल हो गया है। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करना है। राजस्थान में अब अतिरिक्त कार्यभार पर मिलेगा विशेष भत्ता, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। राजस्थान सरकार ने अधिकारियों को राहत देते हुए एडिशनल चार्ज पर विशेष भत्ता देने का आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के अनुसार जो अधिकारी 6 महीने से अधिक समय तक किसी विभाग के एचओडी या सचिव स्तर के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता मिलेगा। यह आदेश राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 35 और 50 के तहत लागू होगा। यदि 6 माह के भीतर उस पद पर नियमित नियुक्ति नहीं होती तो पद को अस्थगित माना जाएगा। इसके अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने में और आर्थिक सहारा मिलेगा और सरकारी कामकाज चालू रहेगा। एसीबी की कार्यवाही में 800 ग्राम सोने की बिस्किट, अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए।
जयपुर के एसएमएस अस्पताल के न्यूरोसर्जरी हेड डॉक्टर मनीष अग्रवाल के खिलाफ घूसखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप कार्रवाई के बाद उनके बैंक लॉकर की तलाशी ली, जिसमें करीब 800 ग्राम वजन के सोने के बिस्किट मिले, जिनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले उनके आवास से करोड़ों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी मिले थे। एसीबी अब डॉक्टर अग्रवाल के नजदीकी चिकित्सकों पर भी नजर रख रही है और मोबाइल तथा टेंडर दस्तावेजों के आधार पर अन्य डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। पारंपरिक संगीत को संरक्षण और संवर्धन देने के लिए प्रस्तावित बोर्ड लोक और भक्ति संगीत को मिलेगा राष्ट्रीय मंच। राजस्थान की समृद्ध संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अनिल नागौरी संगीत संस्थान ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर संगीत कला बोर्ड गठन की मांग की है। यह बोर्ड संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा और पारंपरिक संगीत की रक्षा, संवर्धन और युवा पीढ़ी तक हस्तांतरण सुनिश्चित करेगा। बोर्ड शास्त्रीय कलाकारों को मंच देगा, नवोदित संगीतकों को प्रशिक्षण देगा और लोक भक्ति संगीत को शिक्षा से जोड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल राजस्थान को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सकती है। सरकार से नाराज शिक्षकों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ, उठाई स्थायित्व की मांग। राजस्थान में पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों का स्थायीकरण एक बार फिर अधर में लटक गया है। समुदाय पर काम कर रहे हजारों शिक्षकों ने अब सरकार की ओर से ठोस कदम न उठाए जाने पर नाराजगी जताई है। मंगलवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर शिक्षकों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार को जगाने की अपील की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत गिठाला ने कहा कि 18 साल बीत गए, लेकिन स्थायित्व का वादा अब तक अधूरा है। 2022 के नियमों और बजट की घोषणाओं में भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। शिक्षकों की मांग है, अब आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। गहलोत ने सार्वजनिक करने की मांग की 7 लाख करोड़ के एमओयू, जनता खुद देगी फीडबैक। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान निवेश समिट में हुए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार से मांग की है कि वे इन निवेश प्रस्तावों को सार्वजनिक किया जाए ताकि जनता खुद फीडबैक दे सके। जयपुर के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतारा गया है। गहलोत ने कहा कि सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए और जनता के सामने सभी एमओयू को स्पष्ट करना चाहिए। यह विषय विधानसभा में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बेनीवाल ने भड़की राजस्थान सरकार पर, एसएमएस अस्पताल अग्निकांड और बस हादसे में निलंबन की मांग। राजस्थान में लगातार हो रही लापरवाही भरी घटनाओं पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने एसएमएस अस्पताल अग्निकांड और जैसलमेर जोधपुर बस हादसे में जिम्मेदार अधिकारियों के तत्काल निलंबन की मांग की है। बेनीवाल ने कहा कि प्राइवेट बस ऑपरेटर सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। उन्होंने परिवहन विभाग और संबंधित अधिकारियों पर निलंबन, कस्टम बसों के लिए स्पष्ट मानक, लाइसेंसिंग प्रक्रिया, हर 6 महीनों में फायर और तकनीकी जांच और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी चिंता जताई। उदयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। शेखावत बोले, पर्यटन भारत की सांस्कृतिक पहचान को विश्व मंच पर सशक्त बनाता है। उदयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। इस सम्मेलन में देश भर के पर्यटन मंत्री, अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। शेखावत ने कहा कि पर्यटन न केवल रोजगार और अर्थव्यवस्था बढ़ाता है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को विश्व मंच पर सशक्त बनाता है। कॉन्फ्रेंस में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टूरिज्म, हेरिटेज संरक्षण और सस्टेनेबल टूरिज्म के विचार विमर्श किया जा रहा है। यह मंच राज्यों को नवाचारी मॉडल साझा करने और भारत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर देगा। पिंडवाड़ा में खनन परियोजनाओं के खिलाफ ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन। राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर परियोजना रद्द करने की मांग की। उनका कहना है कि इससे उनकी जमीन, जंगल और पानी के स्रोतों को नुकसान होगा। उपखंड अधिकारी नरेंद्र जांगीर ने ग्रामीणों की चिंताओं को गंभीरता से सुना और बताया कि अभी तक किसी को कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों तक भेजने का, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा।
अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव विवाद में नया मोड़, कोर्ट में दाखिल हुई नई अर्जी। अजमेर के दरगाह संकट मोचन महादेव विवाद में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। विष्णु गुप्ता ने मनमोहन चंदेल की अदालत में नई अर्जी दाखिल की है, जिसमें विवादित क्षेत्र को तुरंत सील करने और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई है। उनका कहना है कि दरगाह कमेटी निर्माण और मरम्मत के नाम पर साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रही है। अदालत से उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए त्वरित कार्रवाई की अपील की है। इस फर्जी के बाद मामला एक बार फिर संवेदनशील हो गया है। असली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।